मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ग्वालियर चंबल में बाढ़ की स्थिति को लेकर कहा कि अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने बचाव कार्य जारी है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कोरोना पर भी बात की, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना भी इस कार्य में लगी है। पूरे मामले की सरकार स्थिति को देख रही है और जैसा मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम पहले से कहते आए हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो लगभग 30 लोगों की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। थर्ड वेव की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है। उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पुनः इस काम में लगे, इसके निर्देश दिए गए। ये अच्छा होता कि कांग्रेस किसान के सम्मान की बात जब सोचती जब वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों से झूठा वादा किया और उनके कर्ज माफी की बात की थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। अब वो राहुल गांधी का वादा और उनके वादे की क्लिप लेकर किसान 15 महीने तक घूमते रहे। एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। केवल जुमलेबाजी करना, केवल वर्ग विशेष को धोखे में रखना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस किसान का यदि सम्मान करना चाहती तो वो 15 महीने की अपनी सरकार में किसानों का कर्जा माफ कर देती। हमारी सरकार का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी महिला यदि थाने में आती है और वो इस तरह की शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज होती है, एफआईआर, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कांग्रेस के समय इस तरह का थाने में भ्रष्टाचार था कि महिलाओं की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती थी। और यदि आंकड़े का आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारी सरकार में तो इन सब अपराधों में कमी आई है। हमारी सरकार हर वर्ग से समन्वय और संवाद स्थापित करती है और हर वर्ग के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी तरह की हड़ताल की स्थिति बनेगी। संबंधित विभाग उनसे बातचीत कर सब मामले को निपटाएगा।